अब योग क्रिया के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे। जब अपना खुद का प्रकाश अपने खुद के ब्रह्मांड में से अखिल ब्रह्मांड में घूमने लगता है, इसी को ही समाधि अवस्था कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए समय आपकी प्राणायाम की श्वास की लंबाई 1 मिनट के आसपास की हो जाती है, दीर्घ प्राणायाम की। इनके बाद प्रैक्टिस जारी रखने से सूक्ष्म शरीर का विकास होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का विकास करने के लिए उसका गुरु गम्य ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना सूक्ष्म शरीर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और सूक्ष्म शरीर का विकास हो जाने के बाद कारण शरीर का भी विकास होता है। कारण शरीर का विकास करने के लिए भी गुरु गम्य ज्ञान होना चाहिए, इसके बिना नहीं होना चाहिए। प्राण शरीर का विकास आपो आप हो जाता है ध्यान प्राणायाम करने से, इसमें कोई गुरु गम्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी का शरीर को विकास करने के लिए गुरु गम्य ज्ञान की जरूरत रहती है। इसके बिना कोई कर नहीं पाएगा। जब प्राण शरीर का विकास होता है तब आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, लेकिन आज्ञा चक्र खुलता है तो पूरे मस्तक में प्रकाश दिखता है, लेकिन आज्ञा चक्र कार्यवाहित नहीं होता है कभी। सिर्फ आज्ञा चक्र खुल गया कहा जावे, प्रकाश आपको वहाँ दीप जोत दिखने लगेगी, स्थिर जोत दिखने लगेगी, लेकिन आज्ञा चक्र कार्यवाहित कभी नहीं हो सकेगा। आज्ञा चक्र को कार्यवाहित करने के लिए मानव खुद का मनोबल दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है, अपनी संकल्प शक्ति को भी दृढ़ और मजबूत करनी पड़ती है, और अपना आत्मविश्वास को भी दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है, और बाह्य ताटक भी सिद्ध करना पड़ता है। बाह्य ताटक के मार्फत से तीनों साधना करके करना पड़ता है, तब आज्ञा चक्र कार्यवाहित होगा। आज्ञा चक्र कार्यवाहित करने के लिए संकल्प को छोड़ना पड़ता है। जब संकल्प शक्ति आपके पास सिद्ध नहीं होगी तो आज्ञा चक्र कभी कार्यवाहित होने वाला नहीं है। सिर्फ प्रकाश दिखाई देंगे, वो प्रकाश अपने आत्मा को ऊर्जा स्वरूप ही प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हर दिन 3 कलाक की प्रैक्टिस करोगे, तब 5 से 7 साल में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्थूल जगत की सिद्धियाँ तो सूक्ष्म जगत की सिद्धियाँ, कोई भी सिद्धि हासिल करने के लिए कुदरत ने ये मानव शरीर में प्रैक्टिस का माध्यम रख दिया है। प्रैक्टिस करोगे तो ही कोई भी प्रकार की सिद्धि आंतरिक मन में फिट होती है, और आंतरिक मन में फिट होने के बाद वो आपो आप काम करती है। एक कैसा एक कुदरत ने मानव मशीन बनाया है जो विज्ञान नहीं बना पाया है। ये सब खेल कुदरत का ही है। इसलिए तो ये मानव शरीर को सिद्धों ने अनमोल कहा गया है कि इसकी कोई कीमत नहीं आंक पाएगा। ये अनमोल इसलिए मानव शरीर को कहा गया है। 10वें द्वार से जो आत्मा आवन जावन करेगा वो लक्ष्य राशि में से छूट जाता है, और बाकी के द्वार से जो आत्मा आवन जावन करेगा वो लक्ष्य राशि में ही घूमता रहता है। ये योग क्रिया का बहुत एक सांकेतिक रूप से मैंने आपको सीधी और सरल सादी भाषा में समझण देने की कोशिश किया है। इस हिसाब से मैंने सत्य बताने की कोशिश किया है। पूरी योग क्रिया में 7 ही तत्व ही काम करते हैं, लेकिन तत्वों की भाषा में आपको कहने जाऊंगा कि आपको समझने में बहुत सारी समस्या आ जाएगी। इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भाषा में, जो शब्दों में आप समझ सको, वही भाषा में, वही शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सृष्टि में ये 7 ही तत्वों का ही सभी खेल है। सर्जन में भी इसी में ही है, विसर्जन भी ये 7 ही तत्वों में है, और संशोधन भी ये 7 ही तत्वों में है, और मुक्ति भी यही 7 ही तत्वों में है। यही योग क्रिया निजिया धर्म की स्थापना में स्थापित है।
निज धर्म के बाद शिव जी ने सनातन धर्म की जो स्थापना किया है, इसी में यही मानव शरीर का विज्ञान की थियरी, योग क्रिया की थियरी ही गुरु परंपरा में दिया है। सनातन धर्म में वही सनातन सत्य और निर्विवाद है, इसमें कोई शंका मत रखना। ये सभी बातों, ये सभी शब्दों अनुभव के हैं, सुनी सुनाई के कोई शास्त्रों की बात नहीं है मित्रों। लेकिन योग साधन लेकर हर दिन हम मानवों को नित्य दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए प्रकाश दिखना पड़ता है, वो प्रकाश को उत्पन्न करना पड़ेगा। और प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए हमें दीर्घ प्राणायाम करना पड़ेगा। दीर्घ प्राणायाम में रेचक और पूरक ही प्राणायाम करना है। दो ही चीजें इसमें ध्यान रखना है, रेचक और पूरक। धीमे 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 श्वास लेना है और धीमे 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 श्वास छोड़ना है। यही रेचक और पूरक करना है। दीर्घ प्राणायाम करोगे तो ही प्राण अपान एक होगा। प्राण अपान एक होने से ही चेतना का विस्फोट होगा। चेतना का विस्फोट होने से ही चेतना शरीर में प्रकट होगी। चेतना शरीर में प्रकट होने से ही ऊपर चढ़ेगी। ऊपर चढ़ मस्तक की ओर चढ़ेगी, फिर वो नीचे ठंडी लहरों के रूप में नीचे उतरेगी। फिर वो ऊपर चढ़ने लगेगी चेतना, तो कमर पे आकर रुक जाती है। कमर से वो कुंडलिनी शक्ति को साथ में लेकर फिर ऊपर चढ़ेगी। तब वो चक्रों का वेदन स्टेप बाय चालू होता है। स्टेप बाय स्टेप सभी चक्रों का वेदन चालू होता है। अंदाज से 4 से 5 महीना के समय गाला में एक चक्र वेदन होता है। नित्य दिन प्रैक्टिस करने से एक चक्र का वेदन करने में 4 से 5 महीने का समय जाता है। फिर एक चक्र का वेदन हो जाता है तो दूसरा चक्र वेदन करने में भी दूसरा 4 से 5 महीने का समय लगेगा। इसी तरीके से 4-4, 5-5 महीने के अंतर पे हर चक्र वेदन होते जाएगा और कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती जाएगी।